में रक्षा मंत्री के आवास पर उनके बीच में बैठक होने वाली है। कुछ खास बातचीत होगी जिसको लेकर सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि सीडीएस की मौजूदगी होना मतलब तीनों सेनाओं की मौजूदगी रक्षा मंत्री के सामने होने की बात है। सीडीएस तीनों सेनाओं का रिप्रेजेंट करते हैं और सीडीएस वहां पहुंच रहे हैं तो किसी खास योजना के तहत पहुंच रहे होंगे। रक्षा मंत्री से उस योजना को डिस्कस किया जाएगा। आदित्य मेरे साथ हैं। आदित्य, जाहिर सी बात है कि सीडीएस किसी एक इकाई का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कुछ ऐसी तैयारी के साथ हैं जिस पर रक्षा मंत्री को फैसला लेना होगा। यानी इस बार भारत सतर्क होकर सधे हुए कदमों से आगे ही कदम बढ़ा रहा है, रुका नहीं है। जी, आपने सही कहा कि जिस वक्त पहलगाम घटना हुई और 26 लोगों की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद लगातार जो है भारत में एक अभियान सा छिड़ा हुआ है। लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं एक कड़ा रुख अपनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ में। भारतीय सेना भी उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रही है, उस हिसाब से काम कर रही है। लगातार जो है आपने देखा कि जिस तरीके से अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंचे और वहां पर जायजा लिया था। उसके बाद नित्यानंद राय जो MOS हैं, लगातार वो देर रात तक मीटिंग करते रहे थे और लगातार उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को देख रहे थे। उसके बाद लगातार मीटिंग्स हो रही थी और लगातार कुछ न कुछ प्रयास हो रहे थे जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है। हालांकि देश की सुरक्षा का मामला है, हम उतने खुल करके उस पर बात नहीं करेंगे, हम उतनी ज्यादा जानकारी नहीं, ताकि दुश्मन भी उस बात से अनजान रहे। और जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है उससे साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं होने वाला है। पहले जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ था, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस तरीके का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात को जानता है और पाकिस्तान इस चीज को लेकर के अपने आप में वो तैयारी में होगा। तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी भी चेंज की जाएगी भारत की। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत तीनों मोर्चों पे, चाहे हम अगर बात करें वायु सेना की, हम बात करें या थल सेना की हम बात करें या जल सेना की बात करें, तीनों सेना जो है अपने आप में तैयार बैठी है, अपने आप में प्रैक्टिस शुरू कर दिया है उन्होंने। उसके बाद लगातार जो है मीटिंग चल रही है, लगातार जो है सैन्य अधिकारियों का, NIA का आना जाना जो है कश्मीर में चालू है, लगातार जांच जो है वो चल रही है। इससे साफ अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कुछ तो बड़ा जो है प्लान करने की तैयारी जो है वो चालू है। जिस तरीके से देखा होगा बीते दिनों पानी छोड़ा गया था और वो बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़ा गया। ये भी स्ट्रेटेजिकली ही एक प्लानिंग के तहत ही किया गया था कि पहले एक सूचना के बाद जो अगर हम पानी छोड़ते थे तो वो सूचना न दे करके एक जो कम्युनिकेशन का जो एक होता है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे और हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपने हमारे नागरिकों के बारे में नहीं सोचा, हमारे देश के लोगों के बारे में नहीं सोचा, उस तरीके से हम भी नहीं सोचेंगे। नहीं, आपके साथ में हम एक कॉमन जो एक बातचीत होती है उसके आधार पर काम नहीं करेंगे। पानी छोड़ने के बाद जिस तरह से बाढ़ की स्थिति रही, निश्चित ही पाकिस्तान को वो नुकसान झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ रहा है। लगातार जो है मीटिंग चल रही है बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच में, नेताओं के बीच में। साफ है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ वाकई बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि उसने भारत को इस हद तक नाराज कर दिया है कि भारत अब इतने घावों को लेकर पाकिस्तान का इलाज करके ही अब आगे बढ़ने की सोच रहा है।